हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आए हैं जो आप लोग श्रवण करेंगे। पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है जिसको करने से सुख समृद्धि और धन लाभ, पुत्र आदि लाभ की प्राप्ति होती है। जिसे आप लोग ध्यान से सुने कि पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। इस कहानी में पूरी कहानी आपको संक्षिप्त वर्णों में सुनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुने। तो द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसको करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पुत्री स्त्री अत्यंत सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन दान आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब के घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सबके घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे उस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। तो प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल को शीघ्र तोड़कर अपने घर में ले जाना और अपनी स्त्री को खिला देना और स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ है। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ जाता है और उसने एक अति सुंदर आम के फल को देखा था। ब्राह्मण ने उसे जल्दी से तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया।
दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाएगा। 16वें वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि उनका बेटा इस वर्ष की मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर ध्यान कराइए, इसलिए इसे तुम अपने साथ ले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको हमें वापस लौटा देना। सब प्रबंध करके उसने माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपनी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 ब्रह्म पूर्णमासी का व्रत कंप्लीट हो गया, जिसमें शरद पूर्णिमा और बौद्ध पूर्णिमा भी शामिल हैं। कुछ समय पश्चात मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और सुशील गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप कृत आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुव्रात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के परामर्श से निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य भी मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, उसके विवाह के लगन का कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर भांजे को अपने साथ ले गया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में ही विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया कि उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें वर के पिता व मामा में हुई थी उसे बतला दी। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरीके से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति है। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह वहाँ से चल दिया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गांजे वाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आ गए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, मेरा पति यह नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह परिग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताइए मैंने इसको क्या दिया? मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात को मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वो मुझे बताए।
पिता के कथन अनुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की सब बातें सुनकर वे कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि उसके पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कंप्लीट कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आ गया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी भी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया है। भवानी के कहने पर भक्त वात्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दिए और इस व्रत के प्रभाव से इस काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर ठीक बैठ गया। आप लोग हमारी कहानी को सच्चे मन से श्रवण करें और माँ 32 पूर्णिमा मासी व्रत की कथा को आप ध्यान से सुने, पूरी सुने। आधी अधूरी सुनने से महापाप लगता है किसी भी कथा को छोड़ने से, इसीलिए आप लोग पूरी कथा सुने। तो उधर स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती थी। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजे वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर ससुर को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन दान के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करते हुए जन्म जन्मांतर में वैधत्व के दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव जी की कृपा होती है।